आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर सोर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक्स के टॉपिक को कवर करेगा। यानी इसका जो मतलब है वो ये है गाइस कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जो कोड ऑप्टिमाइजेशन यानी सोर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो बेसिक ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट है और जनरल कोडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं वन बाय वन। तो कोड इम्प्रूविंग ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी कैटेगरी में आता है। यानी कोड इम्प्रूविंग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पहले समझ लें क्या है। जैसे आपने कोई कोड लिखा, अब वो कोड जो है वो 17 लाइन का है या 15 लाइन का है। अब इसको अगर आप ऑप्टिमाइज करके ट्रांसफॉर्म करते हैं एक नए फॉर्मेट में, नए फॉर्मेट यानी लाइन ऑफ कोड जो है वो आपने क्या किया, जो अननेसेसरी लाइंस हैं या जो रीचेबल नहीं है लाइंस, उनको आपने क्या किया, रिमूव कर दिया और वो 17 लाइन का प्रोग्राम जो था वो अब 12 लाइन का प्रोग्राम बना। यानी आपने क्या किया है, कोड को इम्प्रूव किया है और ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये होता है कोड इम्प्रूविंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। अब यहाँ पर हम कोड को यानी सोर्सेस ऑफ यानी कौन कौन से ऐसे ओरिजिन पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम ध्यान दें और उन टेक्निक्स को यानी उन मेथड्स को हम अडॉप्ट कर लें और उनकी मदद से हम कोड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात जो है वो ये है गाइस कि यहाँ हम यह डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जब आप कोड को डिजाइन करें या जो आपके पास कोड है जहां पर चांसेस हैं कि आप उसको वहां ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे कौन कौन से सोर्सेस हैं और उसको कैसे हम इम्प्रूव करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इम्प्रूविंग कोड में। जो पहला पॉइंट है गाइस वो है आपका वेरिएबल प्रोपगेशन। वेरिएबल प्रोपगेशन हम अभी देखेंगे एग्जांपल की मदद से कि वेरिएबल प्रोपगेशन क्या होता है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसको कैसे हम रिड्यूस करते हैं। ओके। जो दूसरा हमको सोर्स है जहां पर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं हम, वो है आपका कांस्टेंट प्रोपगेशन। ओके। नेक्स्ट जो है वो है आपका कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, जिसको हमने जो अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में था डैग के माध्यम से जो कॉमन सब एक्सप्रेशन थे उनको आइडेंटिफाई किया था और उनके लिए हमने एक डैग रिप्रेजेंटेशन भी बनाया था। ओके। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कोड मोशन और लास्ट वन जो है वो है आपका कांस्टेंट फोल्डिंग। यानी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, इनको आप मेथड्स कह सकते हैं या सोर्सेस कह सकते हैं जहां पर कुछ चांसेस होते हैं जिनको आप अडॉप्ट करके कोड को इम्प्रूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है वो है हमारा कोड वेरिएबल प्रोपगेशन का। तो गाइस वेरिएबल प्रोपगेशन को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि हमारे पास अगर मान के चलिए कि कोई कोड है, ये कोड जो हमको लिखता है वो लिखता है a प्लस बी। ओके। और यहाँ पर एक और वेरिएबल हमने ले लिया, ये वेरिएबल बताता है हमको कि x जो है वो बराबर है आपके किसके, a के। इसके बाद हम एक कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं। वो जो फॉर्मूला है वो कंप्यूट करता है x मल्टीप्लाई होगा, ये x जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, b से प्लस d से। क्लियर। तो b प्लस डी कह लेते हैं हम, या यहाँ पर b प्लस डी और इसको हम लिख लेते हैं एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं 10। तो गाइज ये हमारे को एक कोड मिला है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वेरिएबल प्रोपगेशन की। तो वेरिएबल प्रोपगेशन गाइज क्या कहता है कि यहाँ हमको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे वेरिएबल देखिए आप c इक्वल्स टू जो इस कंप्यूटेशन को होल्ड करेगा और x इक्वल्स टू जो वो है x a की वैल्यू को होल्ड करेगा। अब हम यहाँ पर देखिए, अब हम अगर इसको ऑप्टिमाइज करते हैं यानी हम वेरिएबल प्रोपोगेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं तो देखिए क्या मिल सकता है हमको यहाँ पर आंसर। तो गाइज यहाँ पर ये जो x है, ये जो x है, इस x की जगह पर अगर हम डायरेक्ट a की वैल्यू रखते हैं यानी देखिए ये जो है ये ऑप्टिमाइज होगा कैसे, a इक्वल्स टू a एस्ट्रिक ऑफ b प्लस ऑफ 10। क्लियर। और दोनों का जो आउटपुट है वो हमको इक्वल आउटपुट मिलेगा। क्लियर गाइस। तो ये कहलाता है आपका वेरिएबल प्रोपोगेशन। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस x को, ये जो था इसको हमने क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। क्लियर। इस तरह से हमने क्या किया, एक कंप्यूटेशन लाइन, जो लाइन कंप्यूट होने वाली थी उसको हमने रिड्यूस किया। तो ये कहलाता है आपका वेरिएबल प्रोपोगेशन।
नेक्स्ट जो है गाइज वो है कांस्टेंट प्रोपोगेशन। जैसा हमने अभी पिछला एग्जांपल में यानी इस एग्जांपल में देखा था कि हमने वेरिएबल के साथ डील किया था। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट के साथ, यानी अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी डिसाइडेड है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं हम कि जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है, एक नया एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास x जो है वो एक वेरिएबल है और इस x का वैल्यू जो है वो दिया है 10। क्लियर। और y जो है ये एक कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है जहां पर x डिवाइडेड बाय 5 को कंप्यूट करता है। क्लियर। और ये हम चीज इवेल्युएट कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर जैसा कि हमारा जो टाइटल है कांस्टेंट प्रोपोगेशन कोड, तो हम यहाँ पर इंस्टेंस ऑफ दिस लाइन ऑफ कोड हम इसको कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, यानी कांस्टेंट प्रोपोगेशन यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देख लेते हैं। y बराबर x का डायरेक्ट वैल्यू रखिए आप और इसको आप कंप्यूट कर लीजिए। क्लियर। सो देयर इज नो नीड कि कंपाइलर पहले x का वैल्यू सर्च करेगा, उसका लोकेशन चेक करेगा, फिर उसमें क्या वैल्यू है उसको देखेगा, फिर उसको यहाँ x की जगह रिप्लेस करेगा। तो अवॉइडिंग दीज काइंड्स ऑफ एडिशनल कंप्यूटेशन व्हाट वी डू, वी डायरेक्ट अप्लाइंग द कांस्टेंट प्रोपोगेशन। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, पिछले वाले में वेरिएबल्स था। तो ये हो गया कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन गाइज। जैसा कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि जो भी कॉमन सब एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम डैग के माध्यम से, यानी कॉमन सब एक्सप्रेशन जो है वो 3 एड्रेस कोड पर अप्लाई होगा, और जो भी कॉमन सब एक्सप्रेशन है अगर रिपीटेशन ऑफ कोड है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन में आ जाता है। तो जब भी कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन की बात होती है तो यू विल कीप इन योर माइंड द वेरी गुड एग्जाम्पल्स जो हम ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में यानी पिछली यूनिट्स में कवर कर चुके हैं। TAC का उसका ऑप्टिमाइज करना, आइडेंटिफिकेशन, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन का। अब बात आती है नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है, जहां पर हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने कोड के लिए, वो है आपका कोड मोशन। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये जो एग्जांपल है ये आपका कोड मोशन का एग्जांपल है। कोड मोशन का मतलब क्या है गाइस, कि आपको ऐसे कोड लाइन ऑफ कोड को आइडेंटिफाई करना है जो कि अननेसेसरी कहीं मिसप्लेस पर लिख दिए गए हैं। क्लियर। जो अननेसेसरी जहां लिख दिए गए वहां ना होना उनके लिए ज्यादा बेहतर है। तो पहले तो हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि मूवमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोड, कोड मोशन का क्या मतलब होता है, मूवमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोड। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास एक लूप है, इस लूप में हमारे पास सबसे पहले हमने एक इनिशियल वैल्यू लिख दी, i बराबर हमारा हो गया है 1। i का वैल्यू जो है वो 10 से छोटा है या बड़ा है, और i को हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं 1 से। अब यहाँ हम अंदर बात करते हैं, ये कोड चलेगा, x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 100। आगे चलते हैं और आपको जो है प्रिंट करना है, हम प्रिंट कर लेते हैं एक मैसेज, हम i को ही प्रिंट कर लेते हैं। क्लियर। और फिर देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए, ये लूप जो है, ये लूप हमारा कितनी टाइम चलेगा, 10 बार चल सकता है। ओके, दिस बेस्ड ऑन दिस कंडीशन दिस इज लेस देन 10 टाइम्स या इक्विवेलेंट टू 10 टाइम्स चल सकता है। अब ये लूप चलेगा, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लूप के अंदर आएगा x बराबर 100, वैल्यू जो है वो अननेसेसरी कंप्यूट होगी। ओके, बिकॉज स्टैटिक भी है ये, और प्रिंट एफ होगा 1, आई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर ये होगा, फिर होगा। तो यहाँ पर गाइस बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो x इक्वल्स टू 100 है, अगर हम इसको मूव कर दें, अगर हम इसको लूप के बाहर मूव कर दें, यानी ये जो लाइन है अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ तो कोड मोशन कहला रहा है। क्लियर। तो अननेसेसरी कंपाइलेशन टाइम में ये लाइन पर हम एनर्जी, कंप्यूटेशन, टाइमिंग ये सब सेव कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया कि x बराबर 100 है और इस लूप से इस x का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो अपडेटेड कोड होगा वो क्या होगा, विदाउट दिस कोड। तो व्हाट इज द अपडेटेड कोड, अपडेटेड कोड गाइस हो जाएगा फॉर i इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, ये कंडीशन एंड प्रिंट एफ i। क्लियर गाइस। सो दिस ये इस तरह का अरेंजमेंट, इस तरह का मूवमेंट ऑफ लाइन कोड, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका कोड मोशन के अंतर्गत। और यहाँ पर हम
कॉम्प्लेक्सिटी सेव कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी सेव कर रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव है कोड ऑप्टिमाइजेशन का। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट एक और हमारे पास जो है वो है कांस्टेंट फोल्डिंग। तो कांस्टेंट फोल्डिंग जो है गाइस, कांस्टेंट फोल्डिंग, यहाँ पर कांस्टेंट फोल्डिंग भी एक सोर्स है जो हमें एक पॉइंट देता है जहां पर हम कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो पहले तो हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं कि कांस्टेंट फोल्डिंग का क्या मतलब है। कांस्टेंट फोल्डिंग गाइस, सपोज मान के चलिए कि हमने एक वेरिएबल लिया x और यहाँ पर हम कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्लियर, और हमने एक नया वेरिएबल ले लिया y और ये जो कंप्यूटेड वैल्यू है उसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं प्लस ऑफ मान के चलिए k के साथ, क्लियर, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ k बराबर जो है वो है 5। ओके गाइज, यहाँ पर इस एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कांस्टेंट फोल्डिंग की। तो गाइज देखिए, ये जो वैल्यू है x, यहाँ पर सबसे पहले तो कंप्यूट होगी और इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो आ जाएगा कितना, 16। अगर ये 16 जो है, इस 16 को हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें तो क्या होता है, देखिए कांस्टेंट को फोल्ड कर रहे हैं, हम फोल्ड कर रहे हैं, क्लियर। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू को यूज करेंगे, क्लियर। तो नाउ इसका इम्प्रूव्ड कोड जो है वो देखिए क्या होगा, इसका इम्प्रूव कोड होगा k इक्वल्स टू 5, ओके, एंड y इक्वल्स टू व्हाट, 16 प्लस k। तो एक तो ये हमने मूवमेंट कर लिया, यानी जो भी आपको इक्वेशन दी है, मैथमेटिकल इक्वेशन दी है, आप उसको क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड करके उसकी रिजल्टेंट वैल्यू को निकाल लीजिए। तो ये कहलाता है आपका कांस्टेंट फोल्डिंग। अब यहाँ पर आप देखिए कि k कांस्टेंट है, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में ये कांस्टेंट प्रोपोगेशन में देखा था। अगर ये एग्जांपल यहाँ, तो कांस्टेंट प्रोपोगेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमको, x प्लस 5, और इसको जो हम कंप्यूट करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से गाइस देखिए, हमारे पास जो लाइन ऑफ कोड था वो था 1 2 3। अब ये पूरा का पूरा लाइन ऑफ कोड जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, क्लियर। सो दिस इज द वे to optimize the code without affecting the output of particular code. So thank you so much guys watching this particular video. We will meet again in the new video lecture. Take care. Bye bye.